नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो 2016 का हिंदी का होगा और हमने 2020, 2019, 2017, 2018 के सभी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको कवर कर लिए हैं। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बीएड की पूरी तरह से तैयारी करवाई जाती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अधगल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है गगरी भरी न होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान का इतराना, ज्ञान प्रदर्शित करना, अज्ञान प्रकट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प ज्ञान पर इतराना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? वृद्धि संधि से, अयादि संधि से, व्यंजन संधि से या विसर्ग संधि से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि से। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले आ तथा बाद में भी आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा यारा, लावा, हा हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तमाधन गुण, तमो गुण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? अज्ञ, प्रज्ञ, ज्ञानी, विज्ञ, मयंक, मृकांक, पादप, विटप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ, प्रज्ञ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विमुख का विलोम शब्द है अमुख है, उन्मुख है, प्रमुख है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 2 भेद, 1 भेद, 8 भेद या 20 भेद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 8 भेद उनको भी जान लेते हैं। विधानवाचक, फिर निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक या संकेतवाचक। ये सभी 8 होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? बहुब्रीहि से, द्वंद्व से, अव्यय से या तत्पुरुष से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि से। यानी कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान ना हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रकट हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? गगनचुम्बी, पद दलित, बल विहीन या खान पान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, खान पान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा है? अमरूद, आमदनी, ऑफिस या अनमोल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमरूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छ शब्द का अर्थ नहीं होता है? चक्र, पासा, घुरी या ब्रह्मा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चक्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस समास में उपसर्ग नहीं है? पराजय में, पराधीन में, पराक्रम में या पराभव में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पराधीन में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ, बहुत, सर्वज्ञ, भिज्ञ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भिज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होता है? भिज्ञ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, असंगत पर्यायवाची है ईर्ष्या का, दाह का, जलन का या मन मुटाव का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मन मुटाव का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असंगत पर्यायवाची किसकी है? मन मुटाव का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिया कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? प्रधानाध्यापक को, कक्षाध्यापक को, निरीक्षक को या कक्षा प्रतिनिधित्व को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए प्रकार का पत्र लिखा जाता है। किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, निजी क्षेत्र लिखा जाता है, शिकायती पत्र लिखा जाता है या व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिकायती पत्र लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? विद्या निवास मिश्र थे, मोहन राकेश हैं, शंकर शेष हैं, कमलेश्वर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पता किसके निबंधों का संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कुबेरनाथ राय का, सरदार पूर्ण सिंह का। तो कल्पता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत में रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों में के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? किसे भाई संबोधित कर रहा है? आपके पास चार ऑप्शन है, वकील को, मजदूर को, किसान को या जवान को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे संबोधित कर रहा है? तो किसान को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा और ऑप्शन डी दिया है, धूप में चला नहीं जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न में क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख या प्रेषित का पद नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रेषित का पद नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कर्तवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है और ऑप्शन डी दिया है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा, अखबार पढ़े जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है श्राप। ऑप्शन बी दिया है खींचना, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन सी दिया है गणमान्य, ऑप्शन डी दिया है सोडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध क्या है, श्राप। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। पुस्तक वेद पाठी, किताब सिख गुरु, पुस्तक या गांठ, या किताब या लेखक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किताब और सिख गुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। भाई सर्वनाम कहते हैं, संधि कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या क्रिया कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और एक बार सभी मित्र इस क्लास को शेयर कर दें। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को या आधुनिक काल को। तो हिंदी में स्वर्ण काल किसको कहा गया है, तो भक्ति काल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है। पद्मावत है, चंद्रावन है, मृगावती है या मधुमालती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पद्मावत है। अगर हम पद्मावत की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखित है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धूमिल गायों का निवास स्थान है, गोपथ है, संध्या और रात्रि के बीच का समय है, धूल में भरा हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, संध्या और रात के बीच का समय होता है गोधिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 79 का, अगोचर आगे चलने वाला जो आंखों से दिखाई ना दे हो। ऑप्शन सी दिया है दृष्टिहीन, ऑप्शन डी दिया है विचरण न करने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो आंखों से दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है, अगोचर कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है। 11 यति 13 बराबर 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, 13 यति 11 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, 12 यति 12 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में, 14 यति 10 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 यति 11 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि हम दोहम की बात करते हैं तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं दोहा में, तो 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस उदाहरण में पीपर पात क्या है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उपनाम है, साधारण धर्म है, उपमेय है या वाचक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय तथा जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अनुधन वेषण होगा, अनुधन एषण होगा, अनुधन एषण होगा या अनुधन ईषण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुधन एषण हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन एषण राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? पावक नहीं है, वही नहीं है, अनल नहीं है या अमी नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अमी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सूत शब्द का तत्सम नहीं है, पीतना, धागा, सूत्र, नीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत का तत्सम सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द का विलोम है आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक और या भौतिक। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम भौतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बेकार, कलाकार, कुंभकार या तक्षकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तक्षकार। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, क्या? तक्षकार। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी है, इसको तो आप भाई देख के ही बता पाएंगे। पुनरावलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन या अभ्यारण। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है भाई? तो पुनरावलोकन सही नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपर्युक्त शब्द है, मुमुक्षा, मुमुर्सा, जिजीविषा या उत्ग्रेच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुमुत्सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिविषा कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले को मुमुक्षा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, कठौती, कठधन औती, बुढ़ौती, बूढ़ाधन औती, कनौती, कानधन औती, बनौती, बापधन औती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कठौती। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना। ऑप्शन डी दिया है, बहुत साधन संपन्न होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असंभव काम करना, यानी कि बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5-7 की लकड़ी, एक जने का बोझ। लोकोक्तियों का अर्थ है बहुत कठिन का कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त करना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। यानी कि 5-7 की लकड़ी, एक जने का बोझ। तो बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? चीनी का है, रूसी का है, जापानी का है या जर्मनी का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जापानी का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा, टिप्पण होगा, आरोपण होगा, प्रस्ताव होगा या प्रारूपण होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रारूपण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? सा है, हा है, ला है या छा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन छा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न
स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या की अगर बात करते हैं तो इनकी संख्या 25 होती है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश कहते हैं, या कार्यालय ज्ञापन कहते हैं, या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं, या राजाज्ञा या शासनादेश कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी तद्भव शब्द हैं, कौवा भी, कुत्ता भी और कोयल भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है या दंत है? तो का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगर हम बात करें कि चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता, था, दा, धा, ना का इसका स्थान दंत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लहर है, छिछला है, सरोवर है या नौका है? तो तरी का पर्यायवाची शब्द नौका है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, केकड़ा, चकोर या गिलहरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग कौन सी है भाई? इसमें गिलहरी है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। शस्त्रास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सतधन शास्त्र, सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र या सच धन शास्त्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो मित्रों, हमने टॉप 50 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। ये जो हम प्रैक्टिस सेट किए हैं, ये 2016 का प्रैक्टिस सेट था, और हमने 2020, 2019, 2018, 2017 के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।